मनीष कश्यप हमारे साथ है, बीजेपी के नेता भी हैं और लगातार आप वीडियो बना रहे हैं। क्यों आपको परेशानी है बीजेपी के कार्यक्रम से, प्रधानमंत्री नरेंद्र नहीं, मोदी से? कार्यक्रम से परेशानी नहीं है और ना ही मोदी जी से परेशानी है। मोदी जी से हम बिहार का दर्द बताना चाहते हैं। मोदी जी जो है एक बार जो है पटना विश्वविद्यालय चले जाए, एक बार, और एक बार जो है मोदी जी जो है पीएमसीएच में चले जाए। पटना विश्वविद्यालय इसलिए बोल रहा हूँ कि एक समय पटना विश्वविद्यालय देश का सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय हुआ करता था और यहाँ से अनेकों आईएएस आईपीएस अनेकों बड़े नेता जो है निकले पटना विश्वविद्यालय से। और पीएमसीएच की स्थिति जो है क्या है वो बताने की जरूरत है। वर्तमान समय में 1955 से लेकर 1962 तक पीएमसीएच इस देश का सर्वश्रेष्ठ अस्पताल नंबर 1 पे था। ये दोनों की स्थिति ऐसी हो गई, यानी शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था की स्थिति ऐसी हो गई है कि पूरे देश में सबसे पीछे हम लोग हैं। ये नीति आयोग का रिपोर्ट है। नीति आयोग ने जो है 2019-20 का रिपोर्ट जो है 2021 में जो है पेश किया था, उसके बाद से कोई रिपोर्ट नहीं आया है। पार्टी ज्वाइन करने से पहले इन सब चीजों का ख्याल नहीं था? नहीं, पार्टी ज्वाइन करने के बाद भी जो है हम आवाज उठाते थे। आपने देखा होगा एक्सप्रेसवे, जब एक्सप्रेसवे का पुल गिरा था तो मैंने आवाज उठाया था। दरभंगा टोल प्लाजा पे मैंने आवाज उठाया था। बक्सर जाम पे मैंने आवाज उठाया था। पार्टी ज्वाइन करने के बाद भी मैं मजदूरों के लिए वीडियो बनाया था। पीएमसीएच प्रकरण से पहले जो है 1 मई को जो है मैंने मजदूरों के लिए वीडियो बनाया था। उसके पहले भी जो है मैं बिहार के पलायन पे अनेकों वीडियो बनाया था। पार्टी ज्वाइन करने के बाद मैं बोल रहा हूँ। आज भी मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। लेकिन देखिए, बीजेपी नहीं, ये विरोध नहीं है, इस चीज को समझिए। विरोध नहीं है। एक बच्चा जो है अपने पिता से जो है कुछ मांगता है तो पिता जो है खिलौना लेके आते हैं और उसकी चीजों को पूरा करते हैं। एक बिहारी जो है अपने देश के प्रधानमंत्री के आगे झोली फैला के मांग रहा है बिहार के लिए कि मोदी जी, वो माइक्रोन जो कंपनी है जो सेमीकंडक्टर बनाती है, यूरोप की कंपनी है, जो एक प्लांट गुजरात में खोल रही है। आप जो है सेमीकंडक्टर की कंपनी का प्लांट गुजरात में खोल रहे हैं। आप दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम गुजरात में बना रहे हैं। आप जो है जो बुलेट ट्रेन है वो गुजरात से चला रहे हैं। स्टैचू जो है गुजरात में बना रहे हैं। उसमें से कुछ चीजें बिहार को दे देंगे। एयरपोर्ट तो मिला, कितना सुंदर एयरपोर्ट। 2072 मीटर रनवे है पटना एयरपोर्ट का। वन ऑफ द टफेस्ट लैंडिंग होता है पटना एयरपोर्ट पे। 1400 करोड़ का जो है टर्मिनल बिल्डिंग बना है। उसमें से 100 करोड़ रुपया कम करके जो है ना मंगल पांडे जी का जो घरवा उरवा है ना, उस साफ सुफ करके जो है ना रनवे को जो है 200 मीटर उधर और 200 मीटर इधर बढ़ा देते। ऑपरेशनल रनवे जो है 07 एरिया, तो इसका कोडिंग है, पटना रनवे का जो है कोडिंग है, एक तरफ से जो है 25 और एक तरफ से 07 है। 07 के तरफ से ऑपरेशनल रनवे जो है वो 1650 मीटर का हो जाता है और 025 की तरफ से ऑपरेशनल रनवे जो है 1800 मीटर का होता है। आप किसी पायलट से पूछिएगा पूरे दुनिया में सबसे टफेस्ट लैंडिंग 180 सीटर वाला प्लेन का जो है वो पटना में होता है। 180 सीटर, वो है 180 सीटर का। अब इसीलिए तो बीटा में बनाने की बात चल रही है। बीटा में भी जो है अभी फिजिबल नहीं है। हम लोग भी चाहते थे बीटा में बने, बीटा में भी फिजिबल नहीं है। बीटा में भी एयरपोर्ट बनाना जो है वो बहुत टेढ़ी खीर है। बीटा में जो देखिए फ्यूचर प्लानिंग आप करेंगे तो पटना में जो है वैसा एयरपोर्ट चाहिए जहां पे कम से कम 3 रनवे हो, मिनिमम 3 रनवे हो। आप 2 रनवे वाला तो एयरपोर्ट बनाइए पटना में। ये चीजें मैं मांग कर रहा हूँ। आप जो है आप थर्मल पावर प्लांट बैठा रहे हैं यहाँ पे बिहार में, और गुजरात में जो है आप विंड पावर प्लांट बैठा रहे हैं। गुजरात में जो है आप जो है सोलर पावर प्लांट बैठा रहे हैं। क्यों? क्योंकि सोलर पावर प्लांट अगले 200 साल के लिए, विंड पावर प्लांट अगले 200 साल के लिए, थर्मल पावर प्लांट तो 1970 से 2070 से पहले तो बंद कर देना है। गुजरात में काफी साल से उनकी सरकार है ना। गुजरात में सरकार है तो देश में भी तो 11 साल से मोदी जी हैं। हमारे मोदी जी बोलते हैं कि हम जो है दुनिया का चौथा सबसे बड़ा इकोनॉमी हो गए हैं। तो उस इकोनॉमी में भी बिहारियों का क्या योगदान है ये बताया जाए, और बिहारी के लिए जो सरकार ने क्या योगदान दिया है ये भी बताया जाए। हमारा मांग है, हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं। हम अपने प्रधानमंत्री से अपनी बातों को, बिहार की बातों को नहीं पहुंचा सकते हैं क्या? अगर मान लीजिए हाँ, वो चीज समझिए। मैंने कहीं नहीं, आप एक भाजपा के नेता हैं, भाजपा के नेता खुद विरोध करता है, आपको नहीं लगता कि पार्टी आप पर बड़ी कार्रवाई कर सकती है? करे। बिहार के हक में आवाज उठाने के लिए अगर कार्रवाई मेरे ऊपर हो तो होना चाहिए। मैं चाहता हूं, इसीलिए तो अभी तक मैं रुका हूं। क्योंकि पीएमसीएच का मामला तब से आया, तब से आप मंगल पांडे का लगातार विरोध करें। अभी भी आपने कहा कि उनका घर तोड़ देना चाहिए, एयरपोर्ट का रनवे थोड़ा एक्सपेंड करना चाहिए। हाँ, क्यों? आखिर बीजेपी के नेताओं से इतनी बीजेपी के नेताओं से इतनी नहीं, नेताओं से नफरत नहीं है।
यही बीजेपी के जो है श्याम बिहारी जायसवाल जी जो है छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री हैं, वहां पे पत्रकार और यूट्यूबर के साथ बदतमीजी होता है तो श्याम बिहारी जायसवाल जी का 3 घंटे में स्टेटमेंट आता है कि जिन लोगों ने पत्रकार और यूट्यूबर के साथ बदतमीजी किया उन्हें मिट्टी में मिला देंगे। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री। और यही मंगल पांडे जी स्वास्थ्य मंत्री है। विजय सिन्हा जी जो है 2023 में जो है वो पीएमसीएच में गए थे और उन्होंने दिखाया था कि नवजात बच्चे जो है वो फर्श पे पड़े हुए हैं, डेंगू का इलाज नहीं हो रहा है, ये सारी चीजें। इस बार जाए वहां पे मैं अच्छा स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए मैं मांग कर रहा हूं। मेरा मांग अगर गलत है तो आप मुझे गलत बताइए। मैं बिहार के लोगों के स्वास्थ्य व्यवस्था के मामले में भी 19 बड़ा स्टेट अलग अलग सर्वे हुआ, नीति आयोग ने अलग अलग सर्वे किया, छोटे स्टेट का अलग, केंद्र शासित प्रदेश का अलग, बड़े स्टेट का अलग। 19 बड़े स्टेट में जो है बिहार 19वें नंबर पे है। ये नीति आयोग का रिपोर्ट है। नीति आयोग यानी ये केंद्र सरकार का रिपोर्ट है। केंद्र सरकार बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था को जो सबसे नीचे बोल रहा है। लेकिन आपकी भूमिका विपक्ष की तरह लग रही है। नहीं, हमारी भूमिका जो है बिहार की तरफ लग रही है और बिहारियों के लिए हम आवाज उठा रहे हैं। हम तो पार्टी में थे तो भी आवाज, अच्छा बाढ़ पे बोलता था, पार्टी में भी है ना? पार्टी बताएगा कि है कि नहीं है। आप बोले पार्टी में थे। हाँ, पार्टी बताएगा कि है कि नहीं है। जब अच्छा पार्टी ज्वाइन करने के बाद बाढ़ आया था, मैं दरभंगा गया था, वीडियो बनाया था, मैंने बोला था कि बिहार को स्पेशल पैकेज चाहिए बाढ़ के लिए। तो मैं बिहारियों के लिए आवाज उठा दूं तो पार्टी विरोधी कैसे हो गया? आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, यानी मैं गुलामी करूं? कहने का मतलब है कि आप कह रहे हैं आप विरोध कर रहे हैं। नहीं, विरोध नहीं, रैली का मैं एक्सप्लेन कर देना कार्यक्रम में नहीं। सबसे ज्यादा मोदी जी के रैली में कहां भीड़ होता है? बिहार में। आज का रोड शो कैसा रहा? रोड शो में तो लोग दिख रहे थे। कितना दिख रहे थे? चलिए ठीक है, उस पे हम नहीं जाना चाहते। अगर कोई नेता जो है आपको रैली में लेके जा रहा है, जाना चाहिए, रैली में जाना चाहिए, लेकिन आप उस नेता से पूछिए कि कल को मेरे घर पे कोई बीमार होगा तो तुम इलाज कराओगे कि नहीं कराओगे? अगर वो हाँ बोले, यही बात मैंने लाइव में बोला, अगर वो हाँ बोले कि आपके घर पे कोई बीमार होगा मैं इलाज करवाऊंगा, तो जाइए मोदी जी की रैली में। अगर ब्लॉक में जो है कचहरी में समस्याएं हुई, अगर थाना में जो है एफआईआर रजिस्टर्ड नहीं हो रहा है, अगर वो नेता बोले कि हाँ मोदी जी के चले जाने के बाद आपकी समस्याओं का समाधान मैं करूंगा, तो आप जाइए रैली में। लेकिन अगर वो नेता बोले कि 200-400 रुपया लेके आप बस में चलिए बैठ के और वहां पे खाना खा के चलिए मोदी जी के रैली में हाथ हिला के चले आइए, मत जाइए। तो पार्टी क्यों नहीं छोड़ देते हैं आप? और हम तो सबके साथ बैठेंगे। इंतजार नहीं, इंतजार नहीं कर रहे हैं हम जो है 4 या 5 तारीख को हम लोग बैठने वाले हैं। डेट हम लोग तय कर रहे हैं, 4 या 5 तारीख को बैठेंगे और 4 या 5 तारीख को हम लोग निर्णय कर लेंगे। ये चीजें दूसरी पार्टी से बात चल रही है? नहीं, मेरी किसी पार्टी से नहीं बातचीत चल रही है। और मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि मैं चाहता हूँ विंड मिल जो है बिहार में बैठा दे। पहाड़ी एरिया है ना, गया जो है वो जो है उसका पहाड़ है ना, सासाराम में पहाड़ है ना, उस पर विंड मिल बैठा दे। सोलर पावर प्लांट जो है वो बिहार में लगाए। आप जो है बुलेट ट्रेन जो है मान लीजिए सपोज अभी नहीं ला सकते हैं या फ्यूचर में आएगा, कब नहीं आएगा, आप जो है मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो है 4 व्हीलर और 2 व्हीलर का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बिहार में लगा दे। अगर ये मेरा मांग है और ये मांग जो है बिहार के लिए है और इसे आप पार्टी विरोधी समझ रहे हैं, तो समझिए कि पार्टी जो है बिहार की विरोधी हो गया। हम तो बिहार के लिए मांग कर रहे हैं ना, और हम अगर बिहार के लिए मांग कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि हम पार्टी विरोधी हो गए, तो आप सोचिए कि आपका पार्टी जो है बिहार का विरोधी हो गया। हमारा मांग कहीं गलत नहीं है। हम चाहते हैं बिहार, आपने जो है 497 किलोमीटर लंबा जो है वो सरदार सरोवर डैम बनाया। सरदार सरोवर डैम बनाया, कैनल बनाया, नहर बनाया। कितना किलोमीटर लंबा? 497 किलोमीटर लंबा, जो वर्ल्ड का सबसे लंबा नहर है, जो कंक्रीट नहर, वर्ल्ड का सबसे लंबा नहर कंक्रीट नहर है। उतना बड़ा लंबा नहर कंक्रीट नहर कहीं का नहीं है, आपने गुजरात में बनाया। यानी आपकी काबिलियत में कहीं शक नहीं है। आपने गुजरात में दुनिया का सबसे लंबा कंक्रीट नहर बना दिया, दुनिया का सबसे लंबा स्टैचू बना दिया, दुनिया का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे आपके राज्य से होकर गुजरता है। सालों तक वहां मुख्यमंत्री भी रहे। हाँ, उसमें से कुछ तो बिहार को दे दीजिए। या बीजेपी के कहां मुख्यमंत्री? हम बिहार के लोग, हम बता रहे, बीजेपी का बताइए कोई मुख्यमंत्री जो बना हुआ आज तक? हम बता रहे हैं, बिहार के लोग जो है गुजरात के लोगों से ज्यादा प्यार मोदी जी को करते हैं। हम ज्यादा प्यार करते हैं। गुजरात में आप जाइए, गुजरात में मोदी जी रैली करते हैं ना,
10,000, 12,000, 15,000, 20,000 का भीड़ आता है ना, उसमें 70% बिहारी मजदूर खड़ा रहता है। जाके हम 2022 में सब घूम घूम के ना रिपोर्टिंग किया और नहीं गलत कह रहे हैं तो आप मुझे गलत साबित